6 विषयों पर निर्णय ले गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में शिक्षा बहाली की और नियुक्ति की नियमावली का निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। इस नियमावली का नाम होगा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023। इस नियमावली के तहत अब जो भी नियुक्तियां राज्य सरकार शिक्षकों की करेगी वह अब राज्य कर्मी होंगे, राज्य सरकार के कर्मी होंगे। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे पूर्व आपको जानकारी होगी कि राज्य सरकार राज्य में पंचायत शिक्षक, पंचायत समिति शिक्षक और जिला परिषद के शिक्षक और नगर निकाय के स्थानीय निकायों के शिक्षक रहा करते थे। अब जो भी नई नियुक्ति होगी अब वो राज्य सरकार नियुक्त करेगी। राज्य सरकार नियुक्ति के लिए एक अलग परीक्षा आयोग के माध्यम से लेगी। तो एक आयोग जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, हो सकता है बीपीएससी, हो सकता है कोई भी आयोग जो है जो निर्धारित करेगी, उसके माध्यम से राज्य सरकार परीक्षा लेगी और परीक्षा के माध्यम से ही अब नियुक्तियां होंगी। इस नियुक्ति में भाग लेने के लिए जो अर्हता होगी वह मैं पढ़ देता हूं। इसकी नियुक्ति की जो अनिवार्य अर्हता है, भारत के नागरिक हों और बिहार राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए, ये पहली अर्हता होगी। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता धारित करते हों एवं विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। तो ये महत्वपूर्ण एक अनिवार्यता है। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगा। विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होगा कि पहले तो आपकी जो परीक्षा होगी, जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए पहले ली जाती थी, उसके क्वालिफाई करने के बाद ही आप सरकार द्वारा जो कमीशन के माध्यम से परीक्षा होगी उसमें आप बैठ पाएंगे। तो पहला एक एग्ज़ाम जो सभी ने लिखा है, चाहे वो टीईटी हो और अन्य जो शिक्षा परीक्षाएं हैं, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप राज्य सरकार के कमीशन द्वारा जो सरकार जो कमीशन निर्धारित करेगी उसके माध्यम से जो परीक्षा ली जाएगी तो बहाली उसके माध्यम से होगी। इसमें न्यूनतम आयु निर्धारित है 21 साल और अधिकतम आयु सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। जो सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु है वह होगी, लेकिन जो 10 साल की नियुक्ति वर्ष का जो छूट होगा, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी। तो इसमें नियमावली में 10 वर्ष का छूट का भी प्रावधान है जो लोग पूर्व में नियुक्त होंगे। इसमें यह खासियत यह है कि इस परीक्षा में जो अभी वर्तमान में जिसको आप कहते हैं 7वें चरण या अन्य चरण जो हैं, वो लोग भी बैठेंगे, परीक्षा लिखेंगे। और साथ ही साथ जो अभी तक जो शिक्षक नियुक्ति जो गैर सरकारी शिक्षक हैं, जो सरकार के जो नगर निकाय और पंचायत स्तरीय और स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, वह भी इसमें बैठ पाएंगे। तो सभी प्रकार के शिक्षक जो हैं, जो अर्हता रखते हैं, वह बैठ पाएंगे। और इस नियमावली के माध्यम से अगर अर्हता रखते होंगे तो कमीशन द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उसमें बैठेंगे। सभी जो कैंडिडेट्स हैं जो इस परीक्षा में लिखेंगे उनको 3 मौका दिया जाएगा। तो 3 बार लिख सकेंगे और 3 मौके के बाद वह नहीं लिख सकेंगे। जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, सारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। और लेकिन साथ ही साथ जो आरक्षण है प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्थानक कोटि के विद्यालय प्रधानाध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। जो वर्तमान में शिक्षा में जो आरक्षण लागू है वह यथावत रहेगा, किंतु अन्य जो महिलाओं को छोड़ के अन्य जो राज्य सरकार का जो आरक्षण का नियम है वह लागू होगा।
इसके साथ साथ अब सरकार के जो कानून हैं, सरकार के जो नियम हैं, सरकार का जो पेंशन है, सरकार का जो निर्धारित एनपीएस पेंशन है, ये सब लागू होगा। सरकार के जो आचरण है वो लागू होगा। यह नीति अब जिला संवर्ग के रूप में होगी, जिसमें जिला के अंदर स्थानांतरण का प्रावधान है और अंतर जिला का भी स्थानांतरण का विशेष परिस्थिति में प्रावधान है। संपुष्टि, सेवा संपुष्टि भी उसी अनुसार है, शिकायत अपील भी उसी अनुसार है। और कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि अब अन्य किसी प्रकार से शिक्षा की नियुक्ति नहीं की जाएगी, शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल जो सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन है उसके माध्यम से परीक्षा होगी और उसी माध्यम से अब शिक्षा नियुक्ति होगी। यह बिल्कुल कैबिनेट ने स्पष्ट निर्णय ले लिया गया है।